देखिए लिखने वाले ने कितना खूबसूरत लिखा है। मंजिल पाना तो अभी बाकी है, इरादों का असली इम्तिहान अभी बाकी है। तोली है मुट्ठी भर ज़मीन अभी तो, तोली है मुट्ठी भर ज़मीन अभी तो, पूरा आसमान तोलना बाकी है। देखिए अभी हम फर्स्ट स्टैंडर्ड में, सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, तो आप ये मत समझिए अगर आपसे 4-5 बातें आ जाती हैं कि आप बहुत कुछ सीख गए हों। देखिए हमें बहुत मेहनत करनी है, हमें बहुत लगातार अथाह परिश्रम करना है, क्योंकि अभी तो हमने केवल मुट्ठी भरी ज़मीन तोली है, अभी तो हमें पूरा आसमान तोलना बाकी है। इसी तरीके से आप अपनी मेहनत को लगातार कंटिन्यू मेहनत करते रहिए। और देखिए अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। देखिए आज जैसे कि अब यहाँ लिखा है दशमलव भिन्नों की गुणा एवं भाग। तो आज हम जो तुम्हें वीडियो में दिखाने वाले हैं, सिखाने वाले हैं, वो है दशमलव भिन्नों की गुणा एवं भाग। तो देखिए दशमलव को हम हटाते कैसे हैं और लगाते कैसे हैं, ये सब आज आपको वीडियो के अंदर बताया जाएगा। तो आपको बड़े ही ध्यानपूर्वक वीडियो सुननी है। देखिए यहाँ पर आगे हम वीडियो को हल करते हैं। देखिए यहाँ पर ये पॉइंट लगा है, क्या है, पॉइंट लगा है। तुम्हें पता है जब पॉइंट को हम हल करते हैं तो पॉइंट के नीचे वन लगाते हैं, पॉइंट के नीचे वन। पॉइंट के बाद जितनी संख्या होती हैं उतने क्या लगाते हैं, जीरो। देखिए पॉइंट के बाद कितनी संख्या हमारे पास, 3, तो कितने जीरो लगाएंगे हम, 3 जीरो लगा दिए। अब हमारे पास जो सवाल बन गया ये बना है, देखिए बन ऐसे रहा, पॉइंट तो हमारा कट गया, यहाँ से पॉइंट हमारा कट गया, तो ये बचा 0 0 0। और गुणा में ये भी क्या है, यहाँ लगाएंगे गुणा में क्या, कितना, 0, और बटे में कितना है, 1000। तो देखिए यहाँ पर इस 0 से ये 0 क्या हो गए हमारे कैंसिल। अब 1 की गुणा करेंगे 10 में तो कितना बनेगा, ये हमारे पास 10, क्योंकि 10 ही कम 10, और ये क्या है हमारा आंसर। देखिए इसी प्रकार दूसरा सवाल ये है कि यहाँ पे 45.67 गुणा 100 लिखा है। तो देखिए पॉइंट को हल करने का तरीका, पॉइंट को हटाते कैसे हैं, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। देखिए पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट की जगह 1 लिखेंगे, पॉइंट की जगह 1 लिखेंगे, और 1 लिखने के बाद देखिए हमने पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह कितना लिखा, 1। इसके बाद ये देखते हैं कि हमारी पॉइंट के बाद संख्याएं कितनी हैं। तो बताइए पॉइंट के बाद कितनी संख्या हैं, पॉइंट के बाद 2 संख्या हैं, तो 1 2, तो कितनी संख्या हो गई, 1 और ये 2, ठीक। देखिए अब हमें ये देखना है कि पॉइंट के बाद कितनी संख्या हैं, 2। तो बेटा पॉइंट के बाद 2 संख्या हैं, तो हमने कितने जीरो लगा दिए, 2 जीरो। अब देखिए ये हमारे पास भाग में और ये क्या गुणा में, तो ये 100 से ये पूरा 100 क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल, कट जाएगा। तो अब हमारे पास जो बच्चों पर कितना बचा, 45 67, और यही क्या होगा तुम्हारा आंसर, क्योंकि यहाँ से पॉइंट तो हमारा कट गया। देखिए अगला सवाल, अगला भी सिंपल है। देखिए मैंने ये कहा है कि पॉइंट जब हटाते हैं तो पॉइंट की जगह 1 लिखते हैं, और उसके बाद जितनी संख्याएं उतने क्या लगाएंगे, 0। तो कितनी संख्याएं, देखिए 1 2 3 4, तो 4 संख्याएं, तो कितने जीरो लगा लिए हमने, 4 जीरो, ठीक। अब जब 4 जीरो लगा दिए तो देखिए हमारा भाग में और ये क्या है गुणा में, तो 1 2 3 1 2 3 कैंसिल। अब हमारे पास जो बचा ये बचा 0 0 0 7 बटे 10। देखिए आगे जो 0 लगे हैं, ये जो 0 0 7 लिखा है, इसका कोई भी मान नहीं होता है, ये तो हमारा गलत है। अरे भाई कभी भी संख्या के इस तरीके से आगे 0 लगे होते हैं तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है। तो इसलिए हमारा यहाँ से 0 0 हट जाते हैं, तो कितना बचेगा, 7 बटा 10। और यदि तुम 10 से भाग करोगे इसको तो कितना आएगा, 7.7, और ये लगाएंगे 0, और ये क्या होगा तुम्हारा आंसर। देखिए इसी प्रकार नीचे अब ये सवाल है, इसमें भी हमें गुणा दिए, क्या दिए, गुणा। लेकिन इन सवालों के अंदर
हमें गुणा को पॉइंटों में गुणा करनी है, ना कि पॉइंट हटाना है। तो देखिए पॉइंट कैसे हटाएंगे, मतलब पॉइंट की गुणा कैसे करते हैं। तो तुम्हें सीधी सादी गुणा करने का नंबर 1 का तरीका देखिए कि केवल ये 2 है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी कितना है 2, 2 की 2 से गुणा करो, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। हमारे पास जो गुणा करके आया वो कितना आ गया 8, कितना आया है 8। अब इसी प्रकार देखिए पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 1, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 1, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 2, 1 और 2। अब हमारे पास पॉइंट के स्थान गिन लेंगे। पॉइंट के स्थान कितने बने, देखिए 2 और एक ये 3, 3 और एक ये 4। तो पॉइंट कितने स्थान हो गए 4। तो अब हमारा पॉइंट जो लगेगा 4 स्थानों के पहले लगेगा। अभी तो हमारे पास 1 स्थान है, 4 स्थान बनाने हैं। तो देखिए 4 स्थान बनाने के लिए हम क्या लगाएंगे 0, 1 और 2 हो गए, 3 और एक कितने हो गए 4। पॉइंट का आएगा हमारा यहाँ पर। और ये लगाते हैं हम इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए, खूबसूरती बढ़ाने के लिए, जिसे हम क्या बोलते हैं क्रीम पाउडर। तो ये क्या लगा दिया हमने इस सवाल में, क्रीम पाउडर लगा दिया खूबसूरती के लिए। देखिए इसी प्रकार अब हमारा ये सवाल है, यहाँ भी हमें सभी की क्या करनी है गुणा करनी है। और गुणा करने का तरीका मैं बता चुका हूँ, पॉइंटों को बाद में कर लेंगे, लेकिन पहले अंकों की अंक से गुणा कर लें। करिए, देखिए 3 है यहाँ पर, 3 की गुणा करो 2 से, 3 दूनी 6 और 6 चौक 24। हमारे पास कितना बन गया 24। कितना बना हमारे पास 24। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद कितनी संख्या है गिनिए, 1 2 3। पॉइंट के बाद जो स्थान है वो कितने हैं 3। अब देखिए यहाँ पे गिनिए पॉइंट के बाद कितने स्थान है 1, और यहाँ पे गिनिए पॉइंट के बाद कितने स्थान है 3। तो इस प्रकार हमारे स्थान गिनेंगे 3 और एक ये 4, 4 3 7। पॉइंट के स्थान कितने हो गए 7। कहने का तात्पर्य ये कि जब इधर से हम संख्याएं गिनेंगे तो पॉइंट जो हमारे 7वें स्थान पर आना चाहिए। पॉइंट कितने स्थान पर आना चाहिए 7वें स्थान पर। देखिए जब 7वें स्थान पर पॉइंट लाना है तो अभी तो हमारे पास 2 संख्या हैं, कितनी संख्या उड़ानी है 5। देखिए 1 2 और एक ये 3, 3 और एक ये 4, 4 और एक ये 5, 5 और एक ये 6, 6 और एक ये 7। और यहाँ क्या आएगा हमारा पॉइंट, और ये क्या होता है हमारा क्रीम पाउडर, और ये क्या होगा तुम्हारा आंसर। ऐसे ही देखिए अगला सवाल, ये भी सवाल ऐसे ही है, सिंपल है। तो देखिए इसमें क्या करना है, पॉइंट की गुणा पॉइंट से हम बाद में करेंगे। हम पहले ही बता चुके हैं पॉइंट से बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करनी है, बस हमें पॉइंट के स्थान गिनने, पॉइंट के स्थान गिनने। तो स्थान गिनेंगे बाद में, पहले गुणा कर लीजिए कि 11 यहाँ पर है और 11 यहाँ पर है। तो 11 की 11 से जब आप गुणा करेंगे, 11 की 11 से जब आप गुणा करेंगे तो 11 के 11 से करते हैं तो कितना आता है 121। 121 आ गया। देखिए 121 जब आया हमारे पास तो कितनी संख्या है, देखिए पॉइंट के बाद कितनी है 1, पॉइंट के बाद कितनी है 3। देखिए 1 2 3, तो 3 ये और 1 की कितनी हो गई 4। हमारे पॉइंट के स्थान कितने हो गए 4। तो हम जो पॉइंट लगाएंगे कितनी संख्याओं से पहले लगाएंगे 4 से पहले। तो लगाइए, देखिए 1 2 3 और एक ये 4, और पॉइंट का आएगा हमारा यहाँ पर। और ये तो आप जानते ही हैं खूबसूरती लगाते हैं क्रीम पाउडर, चाहे आप लगाओ या मत लगाओ, ठीक है नहीं। देखिए अगला सवाल, देखिए बोर्ड पे 2 सवाल लिखे हैं भाग करना। तो हमें पॉइंटों में भाग कैसे करेंगे, अब हमें ये सीखना है। देखिए पॉइंट वालों के हम भाग कैसे करते हैं, देखिए 1.20 ऐसी ये आएगा हमारा भाग में 0.05। देखिए पॉइंट के स्थान कितने, पॉइंट के कितने स्थान हैं 1 2, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 1 और 2। तो जब 2 स्थान बराबर हैं तो हमारा पॉइंट से पॉइंट क्या होता है, ये कट जाता है। पॉइंट से पॉइंट हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे बचेगा ये 120 बटे में कितना 5। और अभी हमने बताया कि आगे जो हमारे 0 होते हैं इन पे अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अब इससे आप 5 से भाग कर दीजिए। आप भाग करना जानते होंगे, काटिए 5 दूनी 10।
12 में से 10 घटाया कितना बचा 2, कितना हो गया 20 और 5 चौक 20। हमारा जो आंसर आ गया कितना आ गया 24। ठीक, इसी प्रकार देखिए अगला सवाल क्या वो ये है कि 132 को भाग करना है 1.12 से। देखिए यहाँ पर क्या हमारे स्थान पॉइंट के स्थान यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर कितना है 1 है। हमें सबसे पहले पॉइंट के स्थान बराबर करने हैं। जब बराबर करने हैं तो यहाँ पर 0 बढ़ा लो। देखिए पॉइंट के बाद हम कितने भी 0 बढ़ा सकते हैं। तो जब हमने 0 बढ़ा लिया तो इससे ये हमारा पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, क्योंकि बराबर स्थान हो गए। ठीक, अब हमारे पास जो बचा है 132 बटे 120। ठीक, अब इसको आप काट लीजिए। देखिए 12 से कट रहा है, 12 से काटिए, 12 धाई 120, 12 कम 12, 13 में से 12 घटाए तो बचा 1 और 12 कम 12। तो हमारे पास जो आंसर बना वो बना 11 बटे 10। कितना आ गया 11 बटे 10। अब देखिए यहाँ से चाहो तो आप 10 से इसे डिवाइड कर सकते हो, 10 से इसे भाग कर सकते हो, तो भाग करिए। देखिए सिंपल तरीका ये आता है कि हमारे 0 गिन लो, कितने 0 हैं 1, तो बस 1 के बाद पॉइंट लगा दो और ये क्या हो गया हमारी भाग। अगर ऐसे भाग नहीं आता तो आप जानते हैं मूल फंडा इसका, इस तरीके से भाग करीजिए। 10 कम 10 घटाएंगे, 11 में से 10 गया कितना बचेगा 1। अब 10 का पावर तो हम 1 में पढ़ नहीं सकते, पॉइंट लगाएंगे और क्या करेंगे 0 बढ़ाएंगे, तो कितना हो गया 10 और 10 कम 10। तो इस प्रकार हमारा कितना आंसर आ गया 1.1। देखिए उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर थोड़ी बहुत भी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।